हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद शिवम सर चैनल पर आप सबका तहे दिल से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वेलकम, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम लोग सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं चाइल्डहुड नेचर। ठीक है, जो है कि हम लोग बाल्यावस्था की प्रकृति के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं बोल के बहुत सारी चीजें हमने नोट कर रखा है और सारी चीजें आपको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। तो उस दिन हम लोग आठ आठ पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके थे और आज हम 9वां पॉइंट से क्लियर करेंगे। फिर चलिए आ जाइए टॉपिक पे। कॉपी कलम लेकर बैठिए, एक एक चीज समझिए, एक एक चीज नोट करिए। एक चीज बता दें, लिखना लिखना से बेहतर है सुनना। ठीक है, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और एक बार आप लोग इसको थोड़ा सा 2x पे 1.75 पे 1.50 पर x पे लगाकर आप लोग सुनिएगा जरूर। जितनी बार सुनेंगे उतना ये आपको रामबाण साबित होगा। ठीक है, इसको आपको सुनना है। आप भी फेयर बना लीजिए, फेयर बनाकर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है, जितना जैसे आपको समझ में अपनी लैंग्वेज में ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए और उसको सुनते रहिए। कहीं कुछ भी काम करिए, लीड लगाइए, उसको सुनते रहिए। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। हाँ, जैसे आपको ऑप्शन में दिखाई देगा तैसे आप लीड कर जाएंगे। आइए पॉइंट पे चलते हैं। बाल्यावस्था की प्रकृति में हम लोग देखेंगे, चाइल्डहुड इन नेचर में देखेंगे क्या है। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासा सबसे अधिक पाई जाती है। जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं वो बहुत बड़े जिज्ञासु होते हैं। उनको बस कोई भी कुछ भी कहीं क्रियाकलाप देखेंगे, बस उसमें क्वेश्चन ही पूछना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन ही पूछना शुरू कर देंगे। ठीक है, जहाज उड़ता है तो क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है, तो क्या मोटरसाइकिल भी हम पंखा लगाए तो उड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन वो लोग हिट करते जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर जिज्ञासा की प्रकृति होती है। ठीक है, जिज्ञासा सबसे ज्यादा उसमें पाई जाती है। बाल्यावस्था के बच्चों में जिज्ञासा बहुत अधिक पाई जाती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप लोग खुद ही जानते होंगे कि हर जगह पे कहीं जाएंगे, कुछ घूमने गए, कुछ देखने गए, तो वहां क्वेश्चन पूछेगा ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें सभी गार्जियन सभी पेरेंट्स को कि आप लोग बच्चे की जिज्ञासा को मारिए मत। जैसे आप जैसे मेले में गए और बच्चों को एक कार परचेज कर दिए, तो बच्चा कार को ले आया घर पे, आज तो इधर उधर चलाया और कल उसका एक पहिया इधर एक पहिया उधर, ऊपर का बोनट उठाकर उधर, नीचे का बोनट इधर, सब इधर उधर कर दिया। तो आप उस समय क्या करेंगे? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे कि पहले तो जाकर उसको पहले दो चार थपड़े तो जड़ ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बच्चा वहां भी कुछ सीख रहा है, उसकी लर्निंग चल रही है। ठीक है, बच्चा वहां भी कुछ सीख रहा है, तो बच्चों को आप सीखने दे, बाधा न डालें। ठीक है, तो जिज्ञासा उसके अंदर है, वो सीखना चाह रहा है कि उसमें क्या है, कैसे है। अपने स्वयं में बात करता रहेगा, बोलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा। ठीक है, तो बाल्यावस्था के बच्चों में एक जिज्ञासा की प्रकृति होती है और जिज्ञासा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस अवस्था को गैंग एज भी कहते हैं। इस अवस्था को गैंग एज भी कहते हैं। इस अवस्था में सामूहिकता की भावना पाई जाती है। बहुत अच्छी बात कही। गैंग एज का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? गैंग एज का मतलब वही जो आप लोग समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं, गैंग बनाकर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने अगल बगल के इतना इनमें जैसे बगल के बच्चे हैं, 10-5 बच्चे, 2-4 बच्चे, क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, घर के बच्चे हैं, तो क्या काम करेंगे कि 2-3-4 साथ में रहेंगे। ठीक है, खेलेंगे कूदेंगे और गैंग एज बनाकर चलेंगे। सामूहिकता की भावना पाई जाती है। सामूहिक में, समूह में रहना इनको अच्छा लगता है और समूह में ही खेलते हैं कूदते हैं। ठीक है, तो गैंग एज उसी को ही बोलते हैं। रास के अनुसार इस अवस्था में मिथ्या परिपक्वता की काल कहते हैं। याद रखना, वैसे तो ये पूछता नहीं है लेकिन याद रखना, मिथ्या परिपक्वता की काल किसे कहते हैं, ये किसका कथन है, तो ये रास का कथन है। आइए आगे 12 नंबर पे देखते हैं। इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। किस अवस्था को? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को हम लोग कब से कब तक पढ़े थे भैया? 6 से 12। 6 से 12 जो प्रथम है प्रारंभिक हम लोग पढ़ेंगे, वो 6 से 9 पढ़ेंगे और उत्तर जो है वो 9 से हम लोग 12 पढ़ेंगे। 9 से हम लोग 12 पढ़ेंगे। ओके, तो ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी इसी अवस्था को कहते हैं। किसको? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था की प्रारंभिक एज क्या है भैया?
6 to 9 है, ठीक है। तो ये हमारा प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी है। ओके, आइए 13 नंबर को क्लियर करते हैं। इस अवस्था के बालक में एक रचनात्मक और सृजनात्मक गुण पाया जाता है। रचनात्मक सृजनात्मक गुण पाया जाता है। नया करने की इनके अंदर हमेशा जुनून होता है, कुछ न कुछ ये हमेशा नया सोचते हैं कि हम कुछ न कुछ नया कर जाएं, ठीक है। रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आइए 14 नंबर को क्लियर करते हैं। इस अवस्था के बालकों में मूर्त चिंतन, ठीक है, ध्यान देना। इस अवस्था के बालकों में मूर्त चिंतन का गुण पाया जाता है। मूर्त चिंतन मतलब अब्स्ट्रैक्ट नहीं सर, अमूर्त नहीं, मूर्त मतलब जो इनके सामने रहेगा वही सारी चीजें ये सोचेंगे, समझेंगे, उसी के विषय पे ये लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये बाल्यावस्था में ये कंसेप्ट पाया जाएगा, मूर्त चिंतन का गुण। 15 नंबर देखते हैं। इस अवस्था में भाषा विकास की तीव्र अवस्था है। इसी अवस्था में बालक जो है भाषा बहुत अधिक से अधिक सीखता है, ठीक है। बाल्यावस्था में ही बच्चा भाषा विकास की तीव्र सीखने की गति होती है और ये बाल्यावस्था की प्रकृति है। तो हमने पढ़ा 1 से लेकर 15 तक बाल्यावस्था की प्रकृति। आप लोग पिछली क्लास में अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछली क्लास में जाकर क्लियर हो जाएं, एक बार देख लें, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासा की प्रकृति किस अवस्था में पाया जाता है, तो बाल्यावस्था में पाया जाता है। गैंगेज किस अवस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। सामूहिकता की भावना किस अवस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में पाई जाती है। रास के अनुसार तुमसे पूछेगा मिथ्या परिपक्वता की काल किससे कहा, मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल की अवस्था कहते हैं, ठीक है, परिपक्वता की काल कहते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग है ये, रास के अकॉर्डिंग। मिथ्या परिपक्वता रास के अकॉर्डिंग, मिथ्या परिपक्वता रास के अकॉर्डिंग, याद रख लीजिएगा। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। अच्छा, रचनात्मक और सृजनात्मक गुण किस अवस्था में पाया जाता है, तो बाल्यावस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में मूर्त चिंतन का गुण पाया जाता है, तो बाल्यावस्था में पाया जाता है। ओके, भाषा विकास की तीव्र अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें हम लोगों की क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, बाल्यावस्था में जो शिक्षा की व्यवस्था है, इसमें जो भी पाठ्यक्रम होगा, बाल्यावस्था में जो शिक्षा की व्यवस्था होगी, जो भी पाठ्यक्रम होगा, सभी पाठ्यक्रम हमारे पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही चलना चाहिए, ठीक है। क्या, अब पूर्व ज्ञान क्या है, जो भी हम शैशवावस्था में सीख कर आए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही पढ़ाई जाएगी, हमारे घर परिवार से जोड़कर ही पढ़ाई जाएगी। ये नहीं पेड़ पौधा के विषय में हम डायरेक्ट कोई चीज भी कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं तो हम डायरेक्ट अपना इस प्रिंसिपल अपना इस सिद्धांत के गाड़ी पढ़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप बच्चे के बैकग्राउंड को जाइए, देखिए, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही जो भी हमें पढ़ाना है, पास पड़ोस से सबसे जोड़कर पढ़ाना है। पाठ्यक्रम को ऐसा रखना है जिससे जिज्ञासा बढ़े, हमेशा ऐसा चीज बताएं, ऐसी चीज से प्रैक्टिकली उनको बताएं ताकि उनके अंदर जिज्ञासा हो कि ये कैसे हो रहा है, वो सीखने की कोशिश करें, ठीक है। हमेशा अब ये नहीं कि मार साहब बनकर आए और सीधा ट्यूशन को जो करते उतार कर बैठ गए कुर्सी पे, हाँ भैया चलो लगा लो उतार लो, ये काम नहीं करना है। हमेशा हमेशा बच्चे को संगीत के माध्यम से, बच्चे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था माया मांडवी विधि, किंडरगार्टन विधि, बहुत सारी विधि हम लोगों ने टीचिंग मेथड में पढ़े हैं पीछे अभी, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोग पढ़ते चलिए, ध्यान से देखिए। पाठ्यक्रम की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल एवं रोचक होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बड़े बड़े वर्ड में हम लोग नोट कर दें और बच्चे को समझ में ही ना आए, ठीक है। बच्चे के अकॉर्डिंग ही चलना है, सारी चीजें बच्चों को समझ में आनी चाहिए, सरल एवं रोचक होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम रचनात्मक को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। और हम लोग बाल्यावस्था में जो शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पहले पाठ्यक्रम हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ेंगे, आप लोग इसे टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से टेक डाउन करिए। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था में शिक्षा व्यवस्था। क्या देखेंगे, बाल्यावस्था में शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। इसमें हम लोग 4 पॉइंट पे बात करेंगे और 4 पॉइंट अपना होगा, पहला पाठ्यक्रम, दूसरा होगा शिक्षण विधि, तीसरा होगा वातावरण और चौथा होगा व्यवहार शिक्षक, शिक्षक का व्यवहार कैसा हो, ठीक है। तो पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, शिक्षण विधि पढ़ेंगे, वातावरण पढ़ेंगे, व्यवहार शिक्षक का कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बाल्यावस्था में शिक्षक का और शिक्षा का व्यवस्था कैसा होना चाहिए। तो आइए पाठ्यक्रम पे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सारी चीजें। एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार ये क्या कहा गया है कि जो भी पाठ्यक्रम हो, क्या, जो भी पाठ्यक्रम हो वह पूर्व ज्ञान से, पूर्ण नहीं सर, पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। किससे, पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। पाठ्यक्रम
एनसीएफ 2005 के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम अपना हो, जो भी पाठ्यक्रम हो बच्चे का, वह पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अच्छा, पूर्व ज्ञान में क्या, जैसे कि अगला पॉइंट पे देखते हैं, ऐसे अवस्था के बालकों का पाठ्यक्रम घर से, परिवार से, पास पड़ोस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो बच्चा घर पे सीखा है, जो बच्चा पास पड़ोस में सीखा है, जो बच्चा परिवार में सीखा है, उसी के अनुसार हमें बच्चों को क्लास में भी अटेंड करना है, उसी तरीके से बच्चों को हमें पढ़ाना है। ठीक है, पूर्व ज्ञान से मतलब यही है। आगे चलते हैं, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, जिज्ञासा को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम को ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे कि बच्चे की जिज्ञासा बढ़े। क्या, बच्चे की जिज्ञासा बढ़े। अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम की भाषा सरल एवं रोचक होनी चाहिए। पाठ्यक्रम की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल एवं रोचक होनी चाहिए। पाठ्यक्रम रचनात्मक को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, पाठ्यक्रम सामूहिकता को बढ़ावा देती हो। पाठ्यक्रम को ऐसा क्रिएट करिए ताकि बच्चे में सामूहिक की भावना बनी रहे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं पाठ्यक्रम। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम हो वह पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे अवस्था के बालकों का पाठ्यक्रम घर, परिवार, पास पड़ोस से जोड़कर तैयार करें ताकि बच्चे को समझने में आसान रहे। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का हम लोग यूज न करें। ठीक है, अगला, पाठ्यक्रम जिज्ञासा को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम को ऐसा क्रिएट करिए ताकि बच्चे पढ़ें, उनको ऑटोमेटिक अंदर से जिज्ञासा हो कि हम और पढ़ें, इसके आगे क्या होगा, इस तरीके से बताइए। ठीक है, पाठ्यक्रम की भाषा सरल एवं रोचक होनी चाहिए। पाठ्यक्रम रचनात्मक को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, यानी क्रिएटिव 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 होना चाहिए, इसका मतलब। ठीक है, ताकि बच्चा आगे कुछ सोचकर कुछ कर सके। ओके, पाठ्यक्रम में सामूहिकता को बढ़ावा देती हो, मतलब उसमें सामूहिक भावना हो, समूह में सामूहिकता का मतलब कि बच्चे जो समूह में होते हैं, गैंग गैंग किसे कहते हैं, बाल्य अवस्था को, चाहे सामूहिकता की भावना किस अवस्था में पाई जाती है, इसी अवस्था में पाई जाती है। तो पाठ्यक्रम में भी इसे हमें शामिल रखना है। तो चलिए, शिक्षण विधि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अगला हेडिंग आप लोग लगाकर छोड़ दीजिएगा, शिक्षण विधि बाल्यावस्था में शिक्षा व्यवस्था में, आप लोग हेडिंग लगाकर छोड़ दीजिएगा शिक्षण विधि। और जितनी चीजें यहाँ पे क्लियर करवाएंगे, सारी चीजों को आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और फेयर कॉपी साथ में बनाइएगा। नोट्स कोई किसी, आप लोग देखिए नोट्स बुक वगैरह तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, लेकिन जो अपने हाथ से बनाएंगे नोट्स को, वो समझने में और पढ़ने में और याद करने में बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं कि बस केवल मूवी जैसे देखते हैं तो उस तरीके से मत देखिएगा सारी चीजें। ठीक है, कलम कापी लेकर बैठिए, और इस तरीके से भी मत पढ़ाई करिए आप कि जैसे कि यहाँ सोए हुए हैं और पैर पे पैर रख कर बढ़िया से वैसे चलाकर मोबाइल देख रहे हैं। तो इस तरीके से भी मत देखिएगा। इस तरीके से क्लास करने का मतलब कोई नहीं निकलेगा। अच्छे से आप लोग टेबल कुर्सी और जो भी चीजें हैं अच्छे से आप लोग बैठकर स्टडी करिए, सोकर मत देखिएगा। ठीक है, कि कथा चल रही है और हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करिए, जमकर करिए, ताकि जुलाई में क्लियर हो जाए। ओके, और जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, सारी चीजें आपकी एग्जाम रिलेटेड चल रही हैं। सीटीटी तो 100% सीडीपी, इससे बाहर कदापि नहीं जाएगा। सारी चीजें आप लोग करते चलिए। चलिए, कल देखिए संडे है, संडे को हम लोग देखेंगे सीडीपी को अच्छी तरीके से। कल 1 घंटे की क्लास करेंगे, संडे को सीडीपी की क्लास हम लोग 1 घंटे की करेंगे, ताकि बहुत सारे टॉपिक हम लोग आगे क्लियर कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं, और तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।